आप एग की वैरायटी देखते जाओ, कितने तरह की है, अलग अलग कलर के, अलग अलग मुर्गियों के, पता नहीं किस किस के हैं। कल जब मैं इस रूम में आया तो मुझे कुछ अलग सा मिला यहाँ पर, और मुझे ये नहीं एक समझ आ रहा था क्या था ये इतने ऊपर हुक क्यों लगे हुए हैं। अब इसकी सारी कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया। मैं जहाँ भी गाड़ी पार्क करनी है ना, हर पार्किंग का एक नंबर है, बस आपने वो नंबर याद रखना है और बताना है कि मेरी गाड़ी इतने नंबर पे खड़ी है। चीज़ के पास उसका प्राइस का टैग लगा हुआ है, बस जो जो आपको चाहिए वो कार्ड उठाते जाओ, कार्ड उठाते जाओ, और सारे कार्ड वहाँ पर काउंटर पे देने हैं आपने। यहाँ पर हर तरह का सी फूड और रिवर फूड आपको मिलेगा। ये मेरी ट्रेन है जो मैंने पकड़नी है, बिल्कुल टाइम पर है, क्योंकि यहाँ पर क्या जितनी भी है ना फास्ट ट्रेन, जिसको हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल टाइम पर चलती है। सारा डिब्बा खाली पड़ा है। Next stop is Hotan Station. ये सब है छोटे खेत, छोटे होते हैं पर्सनल से, उस तरह के छोटे छोटे खेत हैं। इसके बीच में से ये मेरी ट्रेन गुजरती जा रही है। शहर को हम छोड़ चुके हैं। आप एग की वैरायटी देखते जाओ, कितने तरह की है, अलग अलग कलर के, अलग अलग मुर्गियों के, पता नहीं किस किस के हैं। ये छोटा साइज़ है ये, और हर अंडे के ऊपर कुछ लिखा है, पता नहीं क्या है ये, ख़तरनाक सा लगता है, बतख बतख का लग रहा है मुझे। ये ब्राउन, ये वाइट, ये भी पता नहीं किस चीज़ के हैं। अंडों की वैरायटी तो बेमिसाल है, बहुत ज़्यादा है। फ्रूट को भी देखोगे तो ये अनानास है, कितनी अच्छी तरह से काट के पैक किया हुआ है। ये अंगूर ना, खीरे वगैरह, मतलब पैकिंग इतनी अच्छी की है कि जी करता अभी खा लें इसको। पूरी एक मार्केट है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेजिटेबल से लेके सी फूड तक सब। ये मैंने कुछ फ्रूट्स परचेज़ किए, वो भी देख रहे थे कि एक एक पीस लिया आपने। मैंने कहा क्या करूँ अब, तो मैंने तो उसे टेस्ट करना है, अलग तरीका क्या है, यहाँ से लिया है मैंने। तो कभी भी आप किसी देश में या कहीं अनजान जगह पर जाओ और कहीं किसी होटल में जब रात रुकते हो, तो इमीडिएटली वहाँ से पहले तो उसका विजिटिंग कार्ड, उस होटल की फ़ोटो ज़रूर ले लेना, क्योंकि आपकी लैंग्वेज और उस देश की लैंग्वेज में फ़र्क होता है बहुत। तो मैं जो ये फ्रूट लेने गया था, तो मैं पैदल वॉकिंग के लिए गया था, वहाँ से मैं थोड़ा गलत जगह पर चला गया। वहाँ मैंने देखा मेरा होटल तो आया नहीं, फिर मेरे पास कार्ड था, फ़ोटो खींची हुई थी, वो मैंने दिखाई, तो उन्होंने धीरे 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 मुझे वहाँ पर भेज दिया। मुझे आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग गया वॉकिंग के लिए। चलो ये तो एक ज़रूरी चीज़ थी बताने के लिए, ज़रूरी होता है आपको पता हो कि कहाँ पहुँचना है, उसका आपका एविडेंस चाहिए, बिना लैंग्वेज के आप वो दिखा सको उसको। कल जब मैं इस रूम में आया, तो नॉर्मली मैं जब भी रूम में आता हूँ तो एक बार मैं सब कुछ चेक करता हूँ, यहाँ क्या क्या है, कहाँ क्या पड़ा है। तो मुझे कुछ अलग सा मिला जहाँ पर, जो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं फिर अपना अंदाज़ा लगा रहा था शायद ये चीज़ जो है ये शू ओपन करने के लिए है। ये चीज़ पड़ी थी यहाँ पर, ये तो मैं कुछ अंदाज़े लगा रहा था कि ऐसे हो सकता है कि ये पकड़ के शू को खोला जाए, क्योंकि जब कुछ नहीं पता ना, तो दिमाग अलग अलग तरीके से इसको खोजता है कि क्या चीज़ है।
और मुझे ये नहीं एक समझ आ रहा था क्या था ये इतने ऊपर हुक क्यों लगे हुए हैं। अब इसकी सारी कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया कि ये जो हुक लगी हुई है यहाँ पर आप कपड़े सुखा सकते हो। अब इतनी ऊपर हाथ तो जाएगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने तो इसको आप यहाँ से ऐसे रखो और ऊपर यहाँ पर ये देखो ऐसे हैंग कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ से दूसरा कपड़ा उठाओ और इसको भी वहाँ पर हैंग कर दो। अब क्या दिमाग लगाया है उन चाइना में। अब वो सामने जो है वो तो एसी है, अब एसी नहीं भी चलाना, आप गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, अब कम से कम वहाँ से हवा तो आ सकती है ना, आपके कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। और नीचे कोई जगह की वेस्टिंग भी नहीं है, सब ऊपर चला गया। मतलब इतना अच्छा दिमाग लगाया ना, ये मज़ा आ गया ये बात देखकर। जो मैंने वहाँ पर कपड़े हैंग किए हैं उसका ये एसी का कंट्रोलर है, तो ये ऑफ सारा टच है ये, ठीक है। तो यहाँ से 3 मोड है इसके, और एक तो कूलिंग के लिए हो गया, एक नॉर्मल हीट के लिए हो गया, और ये फ़ैन है, सिर्फ फ़ैन। तो मैंने सिर्फ फ़ैन को ऑन कर दिया है, वहाँ से अब अकेली हवा जाएगी और मेरे कपड़ों को बिल्कुल सुखा देगी कि मैं आज शाम को डाल सकता हूँ। आपने जहाँ भी गाड़ी पार्क करनी है ना, हर पार्किंग का एक नंबर है, बस आपने वो नंबर याद रखना है और बताना है कि मेरी गाड़ी इतने नंबर पे खड़ी है। ये नहीं बताना कि मेरी गाड़ी का नंबर ये है, ये बताओगे मेरी पार्किंग का नंबर ये है। मेरे साथ बिल्डिंग में ये रोबोट भी आया है, ये किसी को फूड देने जा रहा है। इसने जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, प्रोसेस 14 फ्लोर। साथ साथ इसमें भी काउंट चल रहा है, जो जो फ्लोर उधर लिखा है ना वो सेम फ्लोर इधर भी शो हो रहा है, पूरा कनेक्टेड सिंक है इसके साथ। तो मेरा 16वां फ्लोर आएगा, इसने 14 नंबर फ्लोर पे जाना है। जाओ भाई, तो तार जाओ। ओके, ये गया और मेरा फ्लोर है 16वां, तो मैं 16वें फ्लोर पर जाऊँगा।
चलो मेरे वाला भी आ गया। ना इसमें इशू आता है, ये पूरी तरह बंद नहीं होता। अब जैसे ये यहाँ पर है ना, ये देखो बीप कर रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ये अब पुश किया, पूरा लॉक हो गया, अब बीप इसकी बंद हो गया। तो होता क्या है, कई बार ये सेफ्टी फीचर है, जब तक ये लॉक नहीं लगेगा तो बीप बंद नहीं होगी इसकी। तो मेक श्योर जब भी आप कभी आओ तो बीप करे, इसका मतलब आपका ये डोर लॉक नहीं है। इसको प्रॉपर लॉक कर लो ऐसे। और यहाँ पर पहले पुराना एक चैन देते थे, यहाँ पर चैन लगी होती थी, अब उसका ये एडवांस वर्जन आ गया। इसको ज़रा सा ऐसे करना है बस। अब ये डोर इधर से खुल भी जाएगा तो यहाँ से नहीं खुलेगा, लॉक लगा रहेगा। तो अभी वॉल के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉकट नहीं दिए, यहाँ पर टेबल पे दिए हुए हैं। सिर्फ जस्ट पुश करोगे तो हाइड्रोलिक के साथ निकलेगा। यहाँ पर सारे शॉकट्स आप यूज़ कर सकते हो। सेम ऐसे ही ये लाइट को भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया है। इसमें किसी स्विच नहीं दिया, सिर्फ ऐसे खोलोगे तो ऑटोमेटिक ये लाइट ऑन हो जाएगी। और जस्ट आपने ऐसे दीवार के साथ लगाना है तो बंद हो जाएगा। तो जितना फास्ट हो सकता है ना, बंदा करता रहता है। होटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें से एक तो ये है कि हर डोर के पीछे आपको ये एग्ज़िट प्लान दिखेगा। हमेशा आपकी लोकेशन, आप कहाँ पर खड़े हो अभी, और अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो आपने इसको फॉलो करके कैसे सीढ़ियों की तरफ जाना है। इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो ये सेफ्टी के लिए होता है, पता नहीं कब क्या कहाँ हो जाए, तो इसको भी आप ध्यान से दे सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि रूम में कहीं ना कहीं आपको ये आपातकाल स्थिति में यूज़ करने के लिए सामान मिल जाएगा। जैसे टॉर्च हो गया, ये हो गया कि धुआं जब होगा बहुत ज़्यादा तो ये कैसे आप मास्क लगा के यहाँ से निकल सकते हो। हमेशा ये 2 डिब्बे और एक टॉर्च आपको मिलेगी ही मिलेगी। What is this? This is for and this? This is all are shrimps. Seafood. This is pork. Yes, this is a pork. And this is smaller, Yeah. like Smaller prawn. shrimp. Okay, fish. That 石 is 破菜底上 This is 旗， also fish. 石破菜底上 But 旗 like。a snake. like a snake. But it's called fish. Okay. Oh no, it's a different type of fishes. Yeah, different type of fish. This is a fish from sea. These are fishes from the river. चीज के पास इसका प्राइस का टैग लगा हुआ है, बस जो जो आपको चाहिए वो कार्ड उठाते जाओ, 21 कार्ड 号 उठाते 起 जाओ 菜， और सारे 21 कार्ड 号 वहाँ 起 पर 菜。 काउंटर पे देने हैं आपने। यहाँ पर हर तरह का सी फूड और रिवर फूड आपको मिलेगा, बस थोड़ी सी वेजिटेबल है जो साथ में पड़ी है। तो ये जूस का गिलास हमें दे दिया उन्होंने, 3 बंदे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर ये कार्ड रख के ये स्कैन करते हैं। आर जस्ट फॉर द सैंपल। Yes, these are sample. इट्स रियल Yes, Real. yes, real. रियल। Yes. आफ्टर दे फिनिश maybe they can They can cook. cook. Yes, yes. This is last one. Last one. Yeah. तो खाना ये जूस के साथ शुरू करते हैं। तो ये है इसकी चॉपस्टिक्स, ये इसको रखने के लिए ताकि नीचे टच ना हो जब आप खाते हो। पानी गर्म के लिए हल्की सी नीचे लाइट लगाना है, धीरे धीरे गर्म होता है। चाइनीज़
को बोलते हैं ईल। अगर आप ईल को EEL को सर्च करोगे ना गूगल पे, तो एक सांप की तरह लंबी फ़िश होती है, उसको ईल बोलते हैं। मे भी ये झटका भी मारती है, इसमें बिजली होती है। थोड़ा जंगली घास फूस है, इसमें थोड़ा सिरका वगैरह डाल के उन्होंने टेस्ट अच्छा बना रखा है। तो इसके नीचे छोटा सा इन्होंने दिया लगा रखा है, जिससे ये ऊपर जो भी पड़ा है इसके तो हल्का सा गर्माहट में रहे। तो ये है ईल, तो मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मन में तो ऐसे ही आता है कि कैसे ये सांप की तरह होगी, पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर ये खाते तो मैं भी खा लूँगा। टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता। ये नॉर्मल फ़िश की तरह ही है, जैसे नॉर्मल सारी फ़िशेज आती हैं वैसे ही है। फिर उसको देखने को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे सांप की तरह होती है, पर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल फ़िश की तरह ही है, क्योंकि ये भी पानी में ही रहती है। तो ये थोड़ा सा ग्रीन सैलड है। जो ग्रीन सैलड है ना, जैसे गोभी हो गई, तो ब्रोकली हो गई, और एक और आता है जामनी से कलर का गोभी की तरह, तो वो देखने को तो प्लेट उसकी बहुत भर जाती है पूरी, और जब उसको खाओ तो इतना सही रह जाता है। तो आपको जो ग्रीन सैलड है वो खा लेना चाहिए। वो देखने को ही ज़्यादा होता है, पर इतना पेट भरता नहीं उससे, और उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खा लेना चाहिए। मैं चाइना में बहुत खाता हूँ, मॉर्निंग में उसको एक बार स्टफ़ पूरा भर लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत खाना होता है ना, वो खा लेता हूँ। तो एक आपको बात बताऊं कि जब भी आप कभी प्लेन में या इंटरनेशनल कहीं भी लोकल आप सफ़र करते हो, तो जितने भी एयरपोर्ट के नज़दीक के होटल होते हैं जो, वो हमेशा आपको फैसिलिटी एक प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं शटल बस। वो कार हो सकती है, बस हो सकती है, पर वो शटल बस होगी, क्योंकि उनको सबको पता है कि यहाँ पर जो भी यात्री आता है वो सभी एयरपोर्ट जाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि वो उनकी रेंज के अंदर होते हैं। तो जब भी आप आओ, आप उनको बताओ कि मेरी फ़्लाइट का टाइम ये है, वो आपको वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, और ये नॉर्मल हर कोई होटल वाला सर्विस देता ही देता है। तो ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग से टैक्सी या अलग से बस करके जाना पड़े। तो इस फैसिलिटी को आप ध्यान रखो, और जब भी ज़रूरत हो आप इसको ले सकते हो। जितने भी ये रोड के ऊपर ये पेड़ लगे हैं ना, सबको इन्होंने सपोर्ट दे रखी है। आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये अभी छोटे हैं, जब ये पूरे बड़े हो जाएंगे इनका तना बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो फिर इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतनी टेक केयर करते हैं ये पहले दिन से ही, इसीलिए इतना खूबसूरत है इनका शहर। अब जो टेस्टिंग है, यहाँ पर ये स्कैन कर रहे हैं कि कोई किसी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लेके जा रहा। ये जो ऑफिसर है, इसके पास एक छोटा डिवाइस है, उसके आगे एक कागज़ जैसी चिप लगी है। वो हर किसी यात्री के लगेज को, उसको खुद को टच करता जाएगा, और ये जो बेल्ट है वो लगा दी। अब इसने वो कंप्यूटर के अंदर लगाया इसको, अब ये कंप्यूटर बताएगा कि जितने ये बंदे यहाँ पर इसने खड़े किए हैं, ना तो ये आगे जाने देंगे ना पीछे। ये 6-7-8 बंदे को इकट्ठा बैच बन गया। अब वो वहाँ से ओके कहेगा, तब इधर से ये दूसरा ऑफिसर ये बेल्ट खोलेगा। इसका मतलब ये बैच बिल्कुल क्लियर है, अब ये जा सकता है। ऐसे बैचेस में ये करते हैं।
के 10 बज गए हैं और मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ। मेरी फ़्लाइट लेट हो गई है इस बार।